हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि log x और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का अवकलन कैसे करते हैं, उनके जो सूत्र हैं उनका सत्यापन कैसे करते हैं। तो आज हम दो महत्वपूर्ण सूत्रों का सत्यापन करेंगे, वो भी अवकलनीयता जैसे आप चेक करते हो बिल्कुल वैसे ही, उसी तरीके से हम आपको लगाना सिखाएंगे। तो इसमें हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो पहला है डिफरेंशियल ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अवकलन होता है 1/x। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कि इसका सत्यापन कैसे करना है। और दूसरा है एक्सपोनेंशियल सीरीज़, इसका अवकलन वही होता है। इन दोनों का हम लोग आज प्रूफ सीखेंगे या इनका सत्यापन कैसे करते हैं, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो इसका अवकलन सीखने के लिए आपको सबसे पहले दो सूत्र पता होने चाहिए या इनका प्रसार पता होना चाहिए। प्रसार आप द्विपद प्रमेय से भी कर सकते हो, टेलर सीरीज से एक्सपेंशन कर सकते हो, मैक्लॉरिन सीरीज से एक्सपेंशन कर सकते हो, किसी से भी। तो यहाँ हम इनका केवल एक्सपेंशन लिख रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम उन्हें प्रूव भी करके दिखा देंगे। तो आपको इसमें जो ज़रूरत पड़ेगी ये पड़ेगी log 1 + x टाइप अगर कोई फंक्शन है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है। इसका एक्सपेंशन होता है x - x² / 2 x³ / 3 - x⁴/4। यानी यहाँ पे जो ये इवन पावर है इसके आगे नेगेटिव साइन, और ये जो ऑड नंबर में पावर है जो विषम घात है यहाँ पे उसके आगे प्लस का साइन रहता है, और ये इन्फिनिटी तक चलता है। दूसरा ज़रूरत पड़ने वाला है e⁻x के एक्सपेंशन की, यानी इसके प्रसार की। तो इसका जो प्रसार हो इसका एक्सपेंशन होता है x⁴ / 0 फैक्टोरियल प्लस x⁴ / 1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x³ / 3 फैक्टोरियल। इस प्रकार से ये भी इन्फिनिटी तक चलता है। आप इसे सुविधा के लिए लिख सकते हो 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और किसी नंबर पे 0 का पावर मतलब 1, तो 1/1 का मतलब 1। इस 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और x⁴ की वैल्यू x आएगी। तो आप इसे सुविधा के लिए ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इन दोनों फंक्शन के अवकलन के लिए आपको ये दो एक्सपेंशन आना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि इसका अवकलन का जो सूत्र है ये सूत्र कैसे आएगा। तो ये दोनों आपको एक्सपेंशन याद होनी चाहिए। इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम इन दोनों में से एक एक का एक्सपेंशन सिखा रहे हैं। सबसे पहला फंक्शन लेते हैं y = log x। मतलब ये हुआ, अगर हम निकाल लें dy/dx तो वो हमारा आंसर होगा। dy/dx यानी d of log x/dx। ये वाली वैल्यू अगर निकल जाए तो समझ लो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव लिखेंगे। जो भी फंक्शन अवकलनीय होते हैं उनका राइट हैंड का या लेफ्ट हैंड का आप डेरिवेटिव लिख दो, तो जो आंसर बनता है वो उस फंक्शन का अवकलन हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे दाएं पक्ष का अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका आपको लिखना है। उसी को हम dy/dx कहेंगे।
तो जो राइट हैंड का डेरिवेटिव होता है वो होता है इस फंक्शन में, दिए गए फंक्शन में आप एक छोटी सी वैल्यू जोड़ दो, जिसे आप डेल्टा एक्स कह सकते हो, एच कह सकते हो, कुछ भी। तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स या एच कुछ ऐसा एक टर्म ले लेते हैं। आपकी किताब के अनुसार यहाँ पे एच लिखना ज़्यादा बेहतर है। इसमें हमने एक छोटी सी चीज़ जोड़ दी। अब आपको इसमें से मूल फंक्शन घटाना होता है। ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लिखने का तरीका। सबसे पहले उस फंक्शन में कुछ जोड़ दो, फिर माइनस कर दो मूल फंक्शन को, और पूरे के नीचे डिवाइड कर देना है जिस चीज़ को आपने जोड़ा है, और इसकी लिमिट आपको रखनी है 0। ये तरीका है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो तो जहाँ जहाँ यहाँ एच लिखा है वहाँ पे आप नेगेटिव एच लिख दो, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो किसी भी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको लिखना है तो उस फंक्शन में आप एक छोटा सा नंबर जोड़ दो जो लगभग 0 के आसपास की जिसकी वैल्यू होती है, फिर उसमें से मूल फंक्शन को घटा दो और टोटल जो आए उसमें से जो आपने जोड़ा था उसी को डिवाइड कर दो। इतना काम अगर आप कर देते हो तो जो आंसर आएगा वो इस दिए गए फंक्शन का या यहाँ पे आप जो भी लिखे हो इसका अवकलज ही आएगा। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है। आपको लिमिट तभी रखनी है, जब ये ध्यान देना कि नीचे अगर हम 0 वैल्यू डाल देंगे तो नीचे 0 लिखने से इस पूरी की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। तो कभी भी नीचे आपको 0 लिखते समय सावधानी रखनी है, नीचे आपको 0 नहीं लेना है। इस हिसाब से आपको इस फंक्शन को डिजाइन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो log x प्लस एच माइनस log x है। तो लघुगणक का एक नियम होता है कि अगर दो फंक्शन लघुगणक के घटाए गए हों तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में डिवाइड थे। ये होता है लघुगणक का नियम। log m बाई n का मतलब होगा log m माइनस log n। तो यहाँ पे ये माइनस में, इसका मतलब इसमें इसको डिवाइड किया गया है। इसको ऐसा भी हम लघुगणक में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ x प्लस एच बाई एक्स, और नीचे h रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं log, एक बार x के नीचे x लिखेंगे तो 1 आएगा, एक बार h के नीचे x लिखेंगे तो आएगा h बाई एक्स और नीचे h। अब हमने जो पीछे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखा था वही एक्सपेंशन आपको यहाँ लिख देनी है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें नीचे 0 ना लिखना पड़े। वो भी आप आगे देखोगे कि कैसे नीचे 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका एक्सपेंशन आपने वहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4। तो उसी हिसाब यहाँ x नहीं बल्कि h बाई एक्स है, तो पहला टर्म होगा h बाई एक्स माइनस इसका स्क्वायर यानी h बाई एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस h बाई एक्स पे 3 की पावर नीचे 3 माइनस h बाई एक्स पे 4 की पावर नीचे 4, और ये क्रम चलता रहेगा। और नीचे h था तो हमें इस h को ऐसे का ऐसे लिख देना। उसके बाद क्या करना है, इस पूरे ऊपर वाले टर्म में से h को कॉमन ले लेना है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये क्या बनेगा। तो अगर इस पूरे में से h को हम कॉमन ले लें तो यहाँ से h निकलने के बाद बचेगा 1 बाई एक्स, और इसमें एक h निकल जाएगा तो ये हो जाएगा केवल h, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये होगा एच स्क्वायर बाई एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ से जब आप एक h निकालोगे सब में से तो यहाँ h स्क्वायर बचेगा माइनस इसमें बचेगा h क्यूब, नीचे आएगा x टू दी पावर 4 क्योंकि x तो कॉमन नहीं निकला है, और फिर नीचे इसके रहेगा 4
और ये क्रम चलता रहेगा। आप इसे चाहे तो 2x² 3x³ 4x⁴ ऐसा भी लिख सकते थे, वही काम हम यहाँ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। इस h से इस h को कैंसिल कर देंगे तो अब यहाँ पे नीचे h नहीं बचा, इसीलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1/x माइनस h/2x², ऐसा लिख देते हैं, प्लस h² h³ 4x⁴ माइनस प्लस, ये माइनस है ये वाला टर्म, और फिर इस हिसाब से फंक्शन आगे बढ़ेगा। अब हमें लिमिट एग्जिस्ट कर देनी, यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ पे h दिख रहा है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो जब यहाँ पे 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 होता हुआ चला जाएगा, यानी आगे जो भी आएगा सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू आएगी 1/x, यानी dy/dx ये वाली वैल्यू बन गई 1/x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें log x का डिफरेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x। तो इस प्रकार से log x का अवकलन किया जाता है, या जो सूत्र बनाया गया है वो इसी तरीके से। हम यहाँ चाहते तो इस पूरे को h/x बनाने के लिए x से डिवाइड कर सकते हैं, x से गुणा कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपको नहीं करना। जो हम अगला फंक्शन ले रहे हैं जिसका आज हमें अवकलन निकालना है या अवकलन करना है, वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज, यानी हमें निकालना है dy/dx इसका कि क्या आएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दाएं पक्ष का अवकलन, दाएं या बाएं किसी भी पक्ष का निकालेंगे तो सेम आएगा। दाएं पक्ष का अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोले लिखते हैं, या दाएं पक्ष का अवकलज भी कह सकते हैं। तो ये होगा dy/dx। लिखने का तरीका वही है, सबसे पहले आपको दिए गए फंक्शन में कोई एक छोटी सी वैल्यू जोड़नी है, तो यहाँ हम इस फंक्शन में h को जोड़ेंगे। तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, x + h, और फिर मूल फंक्शन आपको घटा देना है, और नीचे जो चीज़ आपने जोड़ी है उसे से डिवाइड कर देनी है, और लिमिट में उसको 0 रखना है। ये होता है राइट हैंड का डेरिवेटिव। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा वो आंसर आएगा। तो इसको यहाँ आगे से लिख रहे हैं कि dy/dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन कैसा आएगा। हमें इसको सॉल्व करना है पूरे को। इस पूरे को सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप इसका प्रसार कर दो, या फिर आप इसको दो भाग में लिख दो। इसको लिख सकते हैं e⁻x × e⁻h। जब बेस बराबर हो तो पावर जोड़े जाते हैं, -e⁻x/h। अगर आप इसको प्रसार करते तो बड़ा होता, इसके लिए हमने लाइन बड़ी बनाई थी। तो एक बार हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। इन दोनों में e⁻x कॉमन है, उसको बाहर कर लेंगे तो अंदर बचेगा e⁻h-1, नीचे h, और यहाँ पे लिमिट वही रहेगा h टेंड्स टू 0। इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻x। अब यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करेंगे। e⁻x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² 2 उस हिसाब से। तो यहाँ h के टर्म में है, तो यहाँ आएगा 1 + h
प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ये हो गया ई टू दी पावर एच का एक्सपेंशन, और आगे है -1 और नीचे एच है तो उसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ पे 1 माइनस है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे h हो गया, इधर e टू दी पावर x। अब 1 को नहीं लिखना है तो जो बचा उसको लिख दो, h प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल h टू दी पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। इस पूरे फंक्शन में से h को कॉमन ले लो ताकि नीचे से h कट जाए और लिमिट रखने में आसानी हो। तो उसके बाद सवाल को कुछ इस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x इंटू h। तो ये होगा 1, यहाँ बचेगा h बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ बचेगा h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इसमें आएगा h क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल, एक h कम हो जाएगा और नीचे h। इस h से इस h को काट देंगे तो अब ये नीचे का h हो गया समाप्त। तो इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x, अंदर बचा 1 प्लस h बाई 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल h क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल प्लस ये इन्फिनिटी तक चलता है। अब यहाँ पे लिमिट रख देंगे तो जहाँ जहाँ h है हर एक पार्ट 0 हो जाएगा और e टू दी पावर x का एक में गुणा हो जाएगा, तो उत्तर में आएगा e टू दी पावर x। ये हो गया dy बाई dx। या कह सकते हो कि e टू दी पावर x का अवकलन अगर हम करें तो वही वाली वैल्यू घूम के आ जाती है। तो इस हिसाब से ये सॉल्व होता है। एक बार शुरू से हम पूरा दिखाते हैं। यहाँ से मेन है, चाहे आप राइट हैंड का डेरिवेटिव लिखो या लेफ्ट हैंड का, आंसर एक जैसा ही आएगा। तो यहाँ से शुरू हुआ है और ये आगे तक सॉल्व हुआ है। तो आज के इस टॉपिक में हमने सीखा है कि log x का अवकलन 1/x कैसे होता है और एक्सपोनेंशियल सीरीज यानी चरघातांकीय श्रेणी का अवकलन कैसे करते हैं, यानी e टू दी पावर x का अवकलन e टू दी पावर x कैसे आता है। तो ये था आज का अपना 2 महत्वपूर्ण टॉपिक, इसका अवकलन कैसे करते हैं। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए हम इन्हें सूत्र के रूप में याद कर लेंगे। इससे पहले भी हमने सूत्रों के सत्यापन पर आधारित 2 वीडियो बनाई है, जिसमें एक में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन सिखाया है और एक में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन सिखाया है। आप सीरियल वाइज एक वीडियो को देखें और उन्हें याद करने की कोशिश करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट, अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।